नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। कई लोगों के जीवन में कर्ज की समस्या इतनी गंभीर होती है कि उनकी आय तो ठीक ठाक होती है, लेकिन फिर भी वे अपने लिए कुछ बचा नहीं पाते और न ही कुछ कर पाते हैं। उनकी कमाई का अधिकांश हिस्सा कर्ज चुकाने में ही चला जाता है, जिससे उनका पूरा जीवन कर्ज तले दबा रहता है। इसके कारण उनके मन में शांति नहीं रह पाती, क्योंकि कर्ज की चिंता उन्हें हर समय घेरे रहता है। ऐसे व्यक्ति दिन रात कर्ज के बारे में सोचते रहते हैं और उनके मन में तरह तरह के विचार आते रहते हैं, जिससे वे ठीक से सो भी नहीं पाते। उनका पूरा जीवन तनाव और चिंता में ही बीत जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक ऐसे खास प्रयोग के बारे में हम आपको बताएंगे जो विशेषकर बरगद वृक्ष से जुड़ा हुआ प्रयोग है। लेकिन यह प्रयोग इतना ज्यादा तीव्र है कि चाहे आपके जीवन में कर्ज की कितनी भी ज्यादा ही समस्या क्यों ना हो, तुरंत ही हर प्रकार के कष्ट से, हर प्रकार के कर्ज से तुरंत मुक्ति प्राप्त होती है। लेकिन इस प्रयोग को आपको केवल तभी करना है जब आपके जीवन में धन की बहुत ही ज्यादा समस्याएं आ गई हो और कहीं से भी आपका कर्ज ना आप चुका पा रहे हो और ना ही कहीं से धन के स्रोत खुल पा रहे हो। तभी केवल आपको इस प्रयोग को करना है। लेकिन करना किस प्रकार है, इस वीडियो में हम आपको कुछ खास बातें बताएंगे। लेकिन सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव जरूर लिखें। भगवान शिव का वास केवल बरगद के वृक्ष में होता है। बहुत से लोग इस बात को नहीं जानते हैं। आपको बता दें कि बरगद का वृक्ष राष्ट्रीय वृक्ष कहलाता है। कई लोग कहते हैं कि बरगद के वृक्ष के पास भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसमें अदृश्य शक्तियों का वास होता है। जैसे भूत प्रेत आदि यह अफवाहें इसलिए फैलाई जाती हैं ताकि लोग बरगद के वृक्ष से डरें और उसका लाभ न उठा सकें। असल में बरगद का वृक्ष बहुत खास और चमत्कारी होता है। ऐसी अफवाहों का उद्देश्य लोगों को डराकर उन्हें हमेशा दुखी रखना होता है। दोस्तों, आपको यह बताना चाहूंगा कि बरगद का वृक्ष अत्यंत सात्विक होता है। इस तथ्य को आप स्वयं भी अनुभव कर सकते हैं। पुराने समय के लोग इस बात को भली भांति जानते थे। जब उनके जीवन में अत्यधिक कष्ट या चिंताएं आती थीं, जब वे घबराहट महसूस करते थे या किसी प्रकार के संकट में होते थे, तो वे एक विशेष उपाय अपनाते थे। वे बाहर घूमने जाते थे और बरगद का वृक्ष ढूंढते थे। फिर वे उस वृक्ष पर चढ़कर बैठते थे या किसी भी तने पर टिक जाते थे या अपनी कमर को बरगद के तने से लगाकर बैठ जाते थे। वे रोजाना लगभग 15 मिनट वहां बिताते थे। केवल इतना करने से ही उनकी हर चिंता, हर घबराहट और हर संकट बरगद वृक्ष अपने अंदर समा लेता था। तो ऐसा आखिर क्यों होता है, यह भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो आप यह जान लें कि बरगद वृक्ष में भगवान शिव का वास होता है और इसकी जड़ों से लेकर इसके फल, इसके पत्ते, इसकी टहनी, सभी कुछ बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। अब जो कमर होती है, कमर में रीढ़ की हड्डी होती है और वहीं पर 7 चक्र विराजमान होते हैं। जब भी किसी व्यक्ति के जीवन में संकट आता है तो इसका मतलब यह है कि उसके 7 चक्रों में से किसी एक चक्र में कुछ न कुछ गड़बड़ हो गई है। जैसे कि कर्ज की समस्याएं होती हैं या धन की समस्याएं होती हैं, तो वह जुड़ी हुई है मणिपुर चक्र से। इसी प्रकार अगर किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा तंत्र मंत्र की समस्याएं घेर हैं या जादू टोना उन्हें हो जाता है, डर बहुत ज्यादा अधिक लगता है या तांत्रिक उन पर कुछ न कुछ दिन कराते रहते हैं और उन पर बड़ी आसानी से हो जाता है, तो यह बताता है कि उन व्यक्तियों का मूलाधार चक्र बहुत ही ज्यादा कमजोर है। जिन लोगों का मूलाधार चक्र कमजोर होता है, ऐसे लोग स्वयं को देखकर भी खुद अपने आप को ही देखकर डर भी जाते हैं। बल्कि काफी बार उनके साथ यह भी होता है कि जिन लोगों को वे जानते हैं अचानक से उन्हें देख लेते हैं, तब भी डर जाते हैं, क्योंकि उनका मूलाधार चक्र कमजोर होने के कारण बहुत सारे लोग उन्हें नजर लगाते रहते हैं। कोई ना कोई शत्रु उन पर कुछ करा देता है, तो इसीलिए वे हमेशा परेशान ही रह जाते हैं। लेकिन एक खास प्रयोग को आप स्वयं करके देख सकते हैं कि बरगद वृक्ष के तने पर या तो आप चढ़कर बैठ सकते हैं और 10 से 15 मिनट वहां पर समय बिता सकते हैं। तुरंत जब ऐसा करेंगे तो बहुत ही ज्यादा सुखद महसूस आप करने लग जाएंगे, जैसे कि कोई परेशानी आपकी सोख रहा है। अब दूसरी चीज ये है, जो लोग पेड़ पर ना चढ़ पाए। वैसे तो बरगद वृक्ष पर चढ़ना बेहद आसान रहता है, लेकिन उसके तने से उसकी जो टहनियां हैं, उस पर कमर लगाकर भी आप बैठकर थोड़ा समय वहां पर बिताकर आ सकते हैं। अब बरगद वृक्ष काफी मंदिरों में बड़ी आशा से प्राप्त हो जाता है। बहुत सारे लोग मंदिरों में समय बिताते हैं, तो बरगद वृक्ष को ढूंढकर उसी के पास बैठना आप आज से या कल से शुरू कर दें और फिर अपने जीवन में ऐसे चमत्कार को देखें कि आप खुद ही हैरान रह जाएंगे कि रोज प्रतिदिन बरगद वृक्ष
आपके संकटों को, आपकी परेशानी को अपने अंदर सोखने लग जाएगा, क्योंकि यह एक ऐसा वृक्ष है कि इसका विस्तार कभी भी थमता नहीं है। यह विस्तार अपना इतना फैला देता है कि इसकी जो जड़ें होती है वह आसपास के कई एरिया तक अंदर ही अंदर फैली हुई होती है। जितनी जड़ें उसकी बाहर दिखाई देती है उससे कहीं ज्यादा जड़ें उसकी मिट्टी के अंदर भी समाई रहती है। तो सबसे पहली चीज तो आपको वही करनी है जो हमने आपको बताई है। इसका जो तंत्रोक्त कारण है वह भी हमने आपको बताया, क्योंकि यह खास जानकारी है, तंत्र से जुड़ी हुई जानकारी है, जो बिल्कुल भी कभी भी फैल नहीं होती है, क्योंकि इसी चैनल में हमेशा खास चीजें आपको बताई जाती हैं जिससे आप उनका लाभ उठा सके। इसलिए सब्सक्राइब अवश्य करके रखा करें। अब दूसरी चीज ये है दोस्तों कि जिन लोगों के जीवन में धन की समस्याएं होती हैं, वैसे तो आपको यह बता दें कि तंत्र में यह बताया जाता है जिस भी व्यक्ति के जीवन में धन होता है तो पहले से ही उसके कर्मों के अनुसार तय हो जाता है कि वह कितना धन कमाए, कितना उसके जीवन में यश वैभव होगा और कितनी धन की समस्याएं उसके जीवन में होने वाली हैं। उपाय करके, साधनाएं करके अपने कर्मों को अच्छा करता है, बढ़ाता है। यही कारण है कि उसके जीवन में धन की समस्याएं फिर दूर होने लग जाती हैं। लेकिन कितने धनवान आप बनने वाले हैं यह ग्रहों से पहले ही तय हो जाता है। अब इसी चीज को चेंज करने के लिए बरगद वृक्ष का एक सबसे ज्यादा खास प्रयोग यह है कि जब भी जीवन में धन की समस्याएं होती हैं, आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि कर्ज की समस्या में आप कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं, परेशान हो रही है, तो आप एक कार्य करें। किसी भी पूर्णिमा पर आप सुबह सुबह बिल्कुल बरगद वृक्ष के पास जाकर उसकी जो जटाएं होती हैं, जो ऊपर जड़ें दिखाई देती हैं, लटकी रहती हैं, उन जड़ों में आपको एक गांठ लगा देनी है, बरगद वृक्ष को नमस्कार करना है, अपनी समस्याएं बोलनी है और उसकी एक जड़ में गांठ लगाकर बस अपने घर आ जाना है। यह खास प्रयोग तब किया जाता है जब जीवन में बहुत ही ज्यादा आवश्यकता धन की पड़ती। इसीलिए इस प्रयोग को केवल तभी करना है जब जीवन में धन की समस्याएं हो और कहीं से भी धन आपको प्राप्त ना हो पा रहा हो। आपको बता दें कि जब आप उस वृक्ष की जड़ों में उसकी जो जटाएं होती हैं उसमें गांठ लगाएंगे तो इससे आकस्मिक धन की प्राप्ति होती है, यानी कि कहीं ना कहीं से अचानक की आकस्मिक धन प्राप्त होता है और वह कहीं और से प्राप्त नहीं होता है, बल्कि आपके खुद के ही भविष्य से फास्ट होकर फिर आपको प्राप्त होता है। यानी कि जो धन आपको भविष्य में प्राप्त होने वाला था, जो पहले होने वाला था, तो वह आपको वर्तमान में मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया है कि तभी करना है जब आपके जीवन में धन की समस्याएं बहुत ज्यादा अधिक होती हैं, क्योंकि इस प्रयोग से आप अपने ही भविष्य से वर्तमान में धन फास्ट कर रहे हैं। यानी कि जैसा कि हमने पहले आपको बताया था कि हर एक व्यक्ति के जीवन में कितना उसे धन मिलने वाला है वह पहले से ही तय हो जाता है। तो जो धन आपको भविष्य में आपका रखा हुआ है वह आप अभी इस्तेमाल करने के लिए यह प्रयोग करते हैं। तो जब धन की समस्याएं होती हैं तभी इस प्रयोग को करना है। अब तीसरी चीज यह है कि अगर आपका कोई व्यापार है, आप जहां पर धन रखते हैं वहां पर एक तीसरा कार्य यह कर सकते हैं कि जो बरगद वृक्ष की जो जड़ होती है उसे एक दिन पहले जाकर निमंत्रण आप दे आए कि हे बरगद वृक्ष महाराज, मेरे जीवन में धन की समस्याएं हैं, कल मैं आऊंगा और आपकी जड़ लेकर जाऊंगा। इस पर निमंत्रण देकर आप आ जाएं और अगले दिन जाकर इस पेड़ की थोड़ी सी जड़ को निकाल कर लेकर आ जाए। इस जड़ को ला करके इस जड़ को लाल चंदन से बिल्कुल अच्छी तरह से लेप कर देना है और उसके बाद किसी भी लाल रुमाल में लाल कपड़े में इस जड़ को भर के अपने कैश बॉक्स में या फिर अपनी तिजोरी में, जहां पर आप व्यापार करते हैं, जहां पर पैसे रखते हैं, जहां पर लेन देन होती रहती है, वहां पर केवल इस जड़ को स्थापित किया जा सकता है। केवल इतना करने मात्र से इस जड़ को जहां भी आप रखते हैं वहां का विस्तार बिल्कुल भी थमता नहीं है, क्योंकि बरगद वृक्ष की जो जड़ होती है उसमें अपार ऊर्जाएं होती है, उसमें एक ऐसी ताकत होती है कि जहां भी यह होती है वहां का विस्तार भी बढ़ाने लग जाती है। बरगद वृक्ष की जो जड़ें होती है उसके तो वैसे बहुत सारे प्रयोग होते हैं जो आने वाले वीडियो में भी निश्चित बताएंगे, लेकिन इस वीडियो में जो प्रयोग हमने आपको बताया है वह करके आप लाभ उठा सकते हैं। अब यह बात भी आपको ध्यान रखनी है कि जब आप जड़ निकाल कर लाएंगे तो यह उपाय आपको केवल पूर्णिमा के दिन ही करना है। सूर्योदय से पहले, जब सूरज उगने से आधा घंटा पहले बरगद के पेड़ के पास जाएं और उसकी जड़ निकालें। सूरज की रोशनी में यह जड़ निकालने पर यह प्रभावहीन हो जाती है, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में लगभग 4 बजे से 5 बजे के बीच सूरज उगने से ठीक पहले इस जड़ को निकालें।
जड़ निकालने के बाद जैसा हमने बताया है विधिवत पूजा करें और अपने कैश बॉक्स में इस जड़ को रख दें। यह विशेष तंत्र विधियां होती हैं, इसलिए इन्हें ठीक उसी प्रकार करना चाहिए जैसा बताया गया है। इन उपायों को सही तरीके से करने पर धन और कर्ज की समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। दोस्तों, यह थी आज की छोटी सी जानकारी। हमें कमेंट में बताएं कि आपको यह जानकारी कैसी लगी। साथ ही कमेंट में अपना नाम और राशि जरूर लिखें ताकि हम आपको आपकी राशि के अनुसार उपाय और सुझाव दे सकें। वीडियो को आगे शेयर करना ना भूलें। आपके एक छोटे से प्रयास से किसी के जीवन में खुशियां आ सकती हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।